बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम था रघु। रघु मेहनती नहीं था, बल्कि दूसरों के भरोसे जीने वाला और अत्यधिक लालची व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो चाहता था कि बिना मेहनत किए वो करोड़पति बन जाए। रघु हमेशा सोचता, काश कोई जादू हो जाए और मैं अमीर बन जाऊं। मैं खेतों में हल चलाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। गांव के लोग उसे नापसंद करते थे, क्योंकि वो अक्सर धोखाधड़ी करता था। वो बीजों में मिलावट करता, दूसरों की फसल चुरा लेता और दया दिखाने का नाटक करके मदद लेता। एक दिन रघु को पता चला कि गांव के उत्तर दिशा में स्थित काले पहाड़ के पास एक पुराना जंगल है, जहां कोई नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां चुड़ैल रहती है। लेकिन साथ ही ये भी अफवाह थी कि चुड़ैल के पास सोने की खदान है। अगले दिन गांव में एक साधु बाबा कथा सुना रहे हैं। लोग ध्यान से सुन रहे हैं। हे गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव के उत्तर दिशा में काले पहाड़ के पार एक पुराना जंगल है, जहां सोने की खदान है। पर वहां एक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि आप लोग भूल कर भी वहां मत जाना। गांव वालों ने पूछा, अरे सोने की खदान गुरुजी, क्या ये बात सही है? अगर सही है तो हम उसे हासिल कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे वहां जाने से हमारे जान को खतरा हो सकती है? क्या चुड़ैल हमें नुकसान पहुंचाएगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो चुड़ैल कई रूप धारण कर सकती है। इसलिए आज तक वहां कोई नहीं गया। और कोई जाने की दुस्साहस भी मत करना, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। सोने के लिए अपने जीवन का दाव लगाना मूर्खता ही कहलाएगी। रघु पेड़ के पीछे से गांव वालों और गुरुजी की सभी बातें सुन रहा था और मन ही मन वहां जाने की योजना बना रहा था। अरे रघु, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? मैं कहीं भी जाऊं, तुमसे क्या मतलब? अरे भाई, मैं तो ऐसा ही पूछ रहा था। सुना है गांव में गुरुजी आए हैं और वो प्रवचन दे रहे हैं। क्या तुमने सुना? हाँ, मैंने सुना। उन्होंने बोला गांव के उत्तर दिशा में एक जंगल है और वहां में एक चुड़ैल रहती है और उसके पास बहुत सारे सोना है। ये कहकर रघु अपने घर की तरफ चलता है और मन ही मन वहां जाने की योजना बनाता है। विमला, अरे ओ विमला, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहे हो? मैं गला फाड़ नहीं रहा हूं, बस तुम्हें ये सूचित करना चाहता हूं कि हम लोग बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। ये सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। लोग कितना मेहनत करते हैं और अपनी जमीन पर अच्छी फसल उगाते हैं, और एक आप हैं जो ना तो काम करते हैं और ऊपर से दिन में भी सपने देखते रहते हैं। गांव के दूसरे लोगों को देखो, कितना खुशहाल है सब, लेकिन आप ना तो कोई काम करेंगे और ना ही खेती, और कितने दिनों तक दूसरों के साथ हेरा फेरी करके गुजारा करेंगे। अरे भाग्यवान, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद अपने भाषण देना। हाँ, तो बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? तो सुनो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। आज गांव में गुरुजी आए थे और वो कथा सुना रहे थे, और उन्होंने कहा कि गांव की उत्तर दिशा में घने जंगल हैं और वहां एक चुड़ैल रहती है और उसके पास सोने की खदान है। क्या सच में वहाँ चुड़ैल रहती है? अगर ऐसा है तो आप वहाँ मत जाइए। आपको चुड़ैल नुकसान पहुँचा सकती है और आपकी जान को खतरा हो सकता है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। ये अफवाह भी हो सकती है, और अगर चुड़ैल है तो मैं उसे चुड़ैल को बेवकूफ बना दूंगा, क्योंकि तुम जानती हो ना मैं कितना बुद्धिमान हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, मैं आपको रोक भी नहीं सकती हूँ ना। अगले दिन सुबह होते ही लालची रघु जंगल की तरफ चल पड़ता है। वो उत्तर दिशा की घने जंगल पर पहुंच जाता है, लेकिन वो मन ही मन खुश था और डर भी रहा था। अगर चुड़ैल मिली तो मैं पक्का उसे बेवकूफ बना दूंगा।
आखिरकार लालच के आगे उसके डर खत्म हो जाती है। रघु निरंतर चलता रहता है जब तक उसे घने जंगल का बीचों बीच ना पहुंच जाए। आखिरकार रघु जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और चारों तरफ उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो बहुत भयानक आवाजें हैं। वाकई ये जंगल बहुत रहस्यमयी है। ये तो खतरनाक जंगली जानवरों की आवाजें हैं, इसलिए साधु बाबा सबको चेतावनी दे रहे थे। अगर इससे मैं बचकर निकल गया और चुड़ैल मिल गई तो उसे पक्का बेवकूफ बना दूंगा। तभी उसकी नजर आसमान की तरफ जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि मौसम बिगड़ने वाला है। अरे, पहले से ही मुसीबत की कमी थी क्या? अब ये तूफान और बारिश से कैसे बचा जाए? इस घने जंगल में अब कहाँ जाऊं मैं? रघु बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तेज हवा और बारिश के कारण ठंड से वो कांप रहा था। हे भगवान, अब ज्यादा देर तक ये पेड़ के नीचे रुका नहीं चाहता। बारिश का पानी मुझे भिगा रहा है और मेरी हालत खराब होती जा रही है। चुड़ैल के घर, जो कि जंगल के बीचों बीच थी, वो अपने घर से रघु की हर हरकतें देख रही थी। चुड़ैल कई रूप लेने में सक्षम थी, इसलिए उसने अपनी जादू से एक बुढ़िया की रूप ले लेती है ताकि रघु उसे पहचान न सके। उधर मूसलधार से बारिश गिर रही थी और बिजलियां कड़क रही थी। तभी रघु को एक आशा की किरण दिखाई दी। उसे चुड़ैल रूपी बुढ़िया की कुटिया दिखाई दी। रघु कुटिया की तरफ नजरें गाड़ कर देखता है और मन ही मन थोड़ा उसे खुशी मिलती है। अरे, इतने घने जंगल में ये किसकी कुटिया हो सकती है? चलो किसी का भी हो, इस मुसीबत में मुझे वहां आश्रय जरूर मिलेगा। मुझे वहां जाना चाहिए। तभी लालची रघु कुटिया की तरफ चल पड़ता है। रघु चुड़ैल रूपी बुढ़िया के घर चला जाता है। बुढ़िया चौखट पर बैठी थी। रघु को देखते ही वो खड़ी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से देखते रहते हैं। बेटा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? और इतने मूसलाधार बारिश में घने जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये जंगल कितना खतरनाक है? मेरा नाम रघु है और मैं किसान हूँ। मैं रास्ता भटक के यहाँ आ गया और रात भी हो गई और इस घने जंगल में दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दिया। क्या मुझे एक रात के लिए आपके घर में आश्रय देंगे आप? ठीक है, मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए। अब तुम आ ही गए हो तो अंदर आ जाओ। यह कहकर चुड़ैल रूपी बुढ़िया उसे घर के अंदर बुलाती है। घर के अंदर दाखिल होते ही रघु की नज़र घर की कोने में रखा संदूक पर पड़ता है, जिसमें बहुत सारा सोना और विविध खजाना भरा होता है। खजाना देखते ही उसके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज मुझे पता चला लोग कितने बेवकूफ होते हैं। लोग इस बुढ़िया को चुड़ैल समझ बैठे थे और ये तो चुड़ैल है ही नहीं। मैं इस कमजोर बुढ़िया को डरा धमकाकर इस खजाने पर कब्जा कर लूंगा और इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा और मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा। चुड़ैल रूपी बुढ़िया लालची रघु की मन की हर बात जान लेती है, लेकिन फिर भी वो जानकर भी अनजान बनी रहती है और उससे पूछती है, बेटा, क्या तुम कुछ खाओगे? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं बुढ़िया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ वो मैं हासिल अभी कर ही लूंगा। मुझे सोना चाहिए, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए और अब से ये सारा सोना मेरा है। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हारी मदद की। तुम्हें इस मूसलधार बारिश में मैंने आश्रय दिया। आश्रय दिया तो क्या हुआ? हे बुढ़िया, तुमको क्या लगता है मैं इतनी खतरनाक जंगल में रास्ता भटक कर यहाँ आया?
नहीं, मैं तो इस सोने की खदान की खोज के लिए आया हूं, समझी? चल अब मेरा रास्ता छोड़। वैसे भी तू कुछ ही दिनों में मरने वाली है, तो इस सोने से क्या करेगी? रघु की चालाकी हद पार कर चुकी थी। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मांग लेते तो शायद मैं तुम्हें दे देती, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया और तुमने इंसानियत को भी भुला दिया। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तभी चुड़ैल लालची रघु को एक बिल्ली में बदल देती है। इसलिए कहती हैं लालच बहुत बुरी बला है।